हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, तो कैसे हैं आप। नमस्ते। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये जो वीडियो है, ये आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए आने वाले चैलेंजेस की और उन चैलेंजेस को कैसे उन्हें डील करना है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो अंत तक वीडियो को ज़रूर से सुनिएगा, शेयर ज़रूर से कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग, स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई सेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में नेक्स्ट चैलेंजेस क्या आने वाले हैं। ठीक है। और ये एक्चुअली हमें बहुत दिन से हमें बहुत सारे ड्रीम्स के थ्रू और बहुत सारे मेडिटेशन में आए हुए विजन्स के थ्रू बहुत मैसेजेस मिल रहे थे, जिनको कि हम शायद इसको ना बार बार इग्नोर कर रहे थे, है ना। उसके बाद में फिर जब धीरे धीरे वो एनर्जी ज़्यादा बढ़ने लगी, ड्रीम्स होते हैं और कुछ मेडिटेशन के विज़न ऐसे जिनको कि समझने में भी हमें थोड़ा सा वक्त लगा। तो आज हमने सारे मैसेजेस को काफ़ी दिन से जो इकट्ठे हो गए थे, तो उनको फिर आज हमने मेडिटेशन में अगेन एक टाइम निकाल के उनको डिकोड करने की कोशिश की, क्योंकि वो ड्रीम और वो जो विजन्स थे ना, वो थे भी इतने अजीब टाइप के कि उनको डिकोड करने में थोड़ा सा वक्त लगा कि बड़ा ही अजीब था। तो देखिए, हम यहाँ पे उन सारी चीज़ों को तो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो एक नहीं बहुत सारे हैं, और अगर उनको हमने बताना शुरू किया तो वहाँ पे जो है आपको, हालांकि वो इतने यूनिक हैं कि उनको आपको सुनना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ वो जो है बताने में बहुत टाइम निकल जाएगा। दैट्स वाई हम जस्ट आपको मैसेज क्या डिवाइन देना चाहते हैं और किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं वो हम बताने वाले हैं। ठीक है। सो देखिए, जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, फर्स्ट तो यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, ना मेल है ना फीमेल है। ये जो भी इस समय फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं, ये उनके लिए चैलेंजेस हैं। तो देखिए, आपके सामने अभी जो आने वाले चैलेंज हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि उम, जैसे ना आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि वो परिस्थिति आपको बहुत बड़ी लग सकती है। और कैसी बड़ी? नेगेटिव वे में, है ना। नेगेटिव वे में यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा आपके अंदर के छिपे हुए फियर्स का, इनसिक्योरिटीज़ का, सेल्फ वर्थ का, सेल्फ लव का। तो एक बार ना आपको, या तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो मैसेज है, ये जो चैलेंजेस आएगा, ये चैलेंजेस उन डिवाइन फेमिनाइन का है जो कि काम बहुत सारा कर चुकी हैं और बहुत सारे अपने अंदर के वो फियर्स को डील कर भी चुकी हैं, उनको जो है वो हील कर भी चुकी हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी काम करके आ चुकी हैं डीएफ्स, तो उनके लिए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उनको हो गया है कि वो जो है चीज़ों को पकड़ना और कहाँ मेरे लिए क्या लेसन है, मेरे भीतर क्या चीज़ें हैं, तो वो आराम से उनको पकड़ सकती हैं। हाँ, लेकिन जब भी चैलेंज आते हैं तो उन चैलेंज को एकदम से तो कोई भी इंसान जो है नहीं कर पाता है ना। उसको समझना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है, डेप्थ में उतरना पड़ता है। तो ऐसे ही कोई सिचुएशन इन सभी डिवाइन फेमिनाइन के सामने आ सकती है अगेन, जहाँ पे कि उनका ये एक फिर से एक टेस्टिंग पीरियड हो कि भाई अभी एक बार और देख लो कि आपके अंदर अभी भी कहाँ कुछ फियर्स बाकी हैं, अभी भी कहीं आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ बाकी है, अभी भी कहीं आपके अंदर एक सेल्फ वर्थ का जो है इश्यू तो नहीं जनरेट होता, या आपने सेल्फ लव को कितना सीख लिया है। तो एक बार आपके ये सेल्फ लव को भी और ये सारी चीज़ों को टेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है आपके सामने जहाँ पे कि देखो, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कोई ऐसी नेगेटिव सिनेरियो, ऐसा नहीं हम कह रहे कि कोई बहुत बड़ी हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे जो वहाँ पे दिखा वो थोड़ा बड़ा ही था। और वो ऐसा था जैसे कि देखिए, शायद ये सिनेरियो आपकी फैमिली के किसी मेंबर के थ्रू हो सकता है, या आपके जो कांटेक्ट में लोग हैं, आपके वर्क प्लेस पे लोग हैं, तो किसी के भी फॉर्म में आपके अंदर के फियर्स को जो है, या जो है एक ट्रिगर मिल सकता है, जहाँ पे आप ये विवश हो जाएं देखने के लिए कि अरे अभी मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है,
मैं इन सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती हूँ। क्या मैं फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगेन कहेंगे जेंडर वाइज मत लीजिएगा, ठीक। सो ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने ये हो सकती है। सपोज़ यहाँ पे ना ऐसा भी हो सकता है जैसे कि जैसे थोड़ी सी ना कॉम्पिटिटिव जो है एनर्जी हमें ज़रूर से फील हुई, जैसे कि आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या आपके ऑफिस में, कहीं भी वर्क प्लेस में, है ना। ऐसी कोई एक ऐसी कोई व्यक्ति एक पर्सनैलिटी के रूप में उभर के आए और जिसका ना एक रौब होता है, या ऐसा कोई व्यक्ति जैसे कि जहाँ पे आपको थोड़ा-सा ना प्रतिस्पर्धा वाली एनर्जी फ़ील हो, या आपके सामने कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत या कोई व्यक्ति बहुत ही ना एक ओहदे वाला व्यक्ति, या मुझे जो दिखा था जैसे कि उसकी शख्सियत को देख के ना जैसे कि आप थोड़ा-सा शेक हो कि अरे! ये तो बड़ा पावरफुल पर्सनैलिटी है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी या तो प्रतिस्पर्धा का सामना हो सकता है, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति से आपका सामना हो सकता है, या ऐसी कोई परिस्थिति से आपका सामना हो सकता है ना? तो ये आप अपने तरह से देख लीजिएगा। तो ऐसी जब सिचुएशन से या व्यक्ति से जब आप डील करोगे, तो मे बी पहले आप थोड़ा-सा एक फ़ियरफुल एनर्जी में आ सकते हो, इनसिक्योरिटी में आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये अपने ऊपर जैसा हमने कहा कि काम करके आ चुकी हैं, बहुत सारा काम किया है, कर रही हैं। तो ये एक जस्ट एक टेस्टिंग है कि यहाँ पे ये इस एनर्जी को, इस परिस्थिति को, जो कि छोटी-छोटी परिस्थितियाँ तो हमें दिखी ही थी, छोटी-छोटी परिस्थिति भी हो सकती हैं। और लेकिन एक हमें कोई एक तो बड़ी सिचुएशंस दिखी जहाँ पे कि आपको थोड़ा-सा शेकिंग जैसा फ़ील हो सकता है, थोड़ी सी कुछ फ़ियर अंदर से फ़ील हो सकते हैं। तो जस्ट आपको उस समय पे जब आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए, ऐसे किसी व्यक्ति से आपका सामना हो, जहाँ पे थोड़ा आप अपने आप को एक सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी में ले जाओ कि अरे ये तो इतना जो है पावरफुल पर्सनैलिटी है, ये तो इतना अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसके सामने कहीं वीक तो नहीं हूँ, है ना? ऐसा आपको भी फ़ील हो सकता है ना? या फिर मैं अभी उस लेवल पे क्यों नहीं जा पाई हूँ। तो ये ना वो वाली डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती हैं, जैसे कि ये डिवाइन फेमिनाइन भी ऑल्दो अपना काम करके आ चुकी हैं और अपने सोल मिशन पे आ चुकी हैं। लेकिन हो सकता है कि जैसे ना इनसे आगे की जो डिवाइन फेमिनाइन है, देखिए हम हमेशा कहते हैं जाना सबको एक ही पाथ पर है। सभी डिवाइन फेमिनाइन अपना सोल मिशन करते हुए डिवाइन को ही इनको सरेंडर होना है, और सभी डिवाइन फेमिनाइन अपने से पीछे आने वाली डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक मोटिवेशन बनती है, प्रेरणा स्रोत बनती है। तो हमें लगता है कि हम सभी लोग ही क्या हैं, सभी एक दूसरे के सब एक ही हैं, सभी एक दूसरे के भाई बहन ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे से सीखते भी हैं, सब एक दूसरे के मेंटोर भी हैं। सो लेकिन यहाँ पे जो भी डिवाइन, बस इतना फ़र्क होता है कि किसी की अवेकनिंग पहले हो गई, थोड़ा काम किया, आगे बढ़ गए, किसी की अभी हो रही है। तो जस्ट आगे वाली जो डिवाइन फेमिनाइन है, पीछे वाली डिवाइन फेमिनाइन को अपने एक्सपीरियंस से सिखाती हैं। तो ये जो पीछे आने वाली डिवाइन फेमिनाइन है ना, तो हो सकता है कि जैसे ये या तो अपनी साथ की डिवाइन फेमिनाइन से और जो उनसे अच्छा कर रहे हैं, या फिर जो कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि किसी ने गाइडेंस जल्दी रिसीव कर ली और उस गाइडेंस के थ्रू वो अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। या फिर कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन पीछे आ रही हैं, तो उनसे आगे आने वाली डिवाइन फेमिनाइन को थोड़ा-सा देख के उनको इनसिक्योरिटी फ़ील हो सकती है। तो जस्ट यहाँ पे देखिए आपके लिए गाइडेंस भी यही है, जो अभी मैंने इसी बात ही बात में आपको बता दिया कि यहाँ पे कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, जस्ट सब एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी से भी फ़ियरफुल एनर्जी में नहीं आना। तो ऐसे सिनेरियो ज़रूर से क्रिएट हो सकते हैं जिनमें कि आप के अंदर की कुछ फ़ियर्स निकल के आ सकते हैं, या आप थोड़ा-सा अपने अंदर भी एक सेल्फ वर्थ को सोचने पे मजबूर हो जाएँ कि अरे! क्या मैं इनकी तरह से बन पाऊँगी, है ना? या मैं भी आगे जा पाऊँगी, या इनकी शख्सियत तो बहुत ही इनकी शख्सियत बहुत पावरफुल है। तो ये भी एक आपके चैलेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इस परिस्थिति में गाइडेंस यही है कि आपको उनसे प्रेरणा लेनी है ना? उनसे मोटिवेशन लेना है कि यस, ये डीएफ है, इनसे जो है ये अगर इतनी पावरफुल उसमें आ सकती हैं, तो यहाँ पे हम प्रेरणा लेके हम भी अपना सोल मिशन अच्छे से कर सकते हैं, हम भी स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं। तो और दूसरा जो हमने बताया कि कोई ऐसी परिस्थिति आपकी फैमिली की तरफ से आ सकती है, कोई अब परिस्थिति हम नहीं यहाँ पे हम नहीं इतना बता सकते कि परिस्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि सबकी अपनी फैमिली, सबके अपने-अपने टास्क होते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसी बड़ी परिस्थिति हो सकती है, जैसे सपोज़ आपके घर का कोई
ऐसा रुआबदार व्यक्ति हो, है ना। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था ये आपके फैमिली में भी हो सकता है। तो ऐसी किसी व्यक्ति के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पे कि अब आपको अंदर के फ़ियर निकल के आएंगे कि अरे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो अब तक जैसे होता है ना कि घर का कोई व्यक्ति है और तो अब हम वहाँ पे हम उन्हीं की टॉक्सिसिटी को फेस किए जा रहे हैं, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मतलब जवाब इन द सेंस लड़ना नहीं, कह नहीं पा रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं, सेल्फ लव को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा भी किन्हीं सोल्स के साथ में हो सकता है जहाँ पे अब ऐसी किसी अपने ही फैमिली मेम्बर जो कि पावरफुल पोजीशन पे है ना, तो वहाँ पे उनको कुछ फिर से उनके इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स सामने आए और फिर उनको ये रियलाइज़ हो कि नहीं, अभी यही टेस्टिंग पीरियड है कि आप यहाँ पे कैसे अपने लिए स्टैंड लेते हो, कैसे अपने लिए आवाज़ उठाते हो। तो लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये आप इस वाले टास्क को कर बहुत अच्छे से पाएंगे। गाइडेंस भी आपके लिए यही है और प्लस हमें जो वहाँ पे दिखा वो ये कि आप इस टास्क को कर पाओगे बहुत ही अच्छे से। थोड़े जो है आपको फियर थोड़ा सा जनरेट होगा, है ना, क्योंकि टेस्टिंग है और जो थोड़ा बहुत भी काम बहुत किया है, थोड़ा बहुत भी जो आपके अंदर कहीं कुछ बचा होगा तो वो ही उसी को रिलीज़ करने के लिए और आपके सामने ये परिस्थिति का निर्माण किया जाएगा बाय द डिवाइन साइड, ताकि आप यहाँ पे सेल्फ वर्थ को समझ पाएँ, ताकि आप ये देख पाएँ कि अभी मेरे अंदर सेल्फ लव अभी कितना मैंने जो किया है, क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं। ठीक है। सो ये आपकी फैमिली की तरफ से भी चीज़ें हो सकती हैं, या देखो ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती हैं, आपके आसपास जिनसे आप कनेक्टेड हो उनके साथ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये आप देख पाओगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और आप डेफिनेटली यहाँ से अपने उन फियर्स के ऊपर हमें काम करते हुए दिखे और आप वहाँ से निकलते हुए भी दिखे। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप इस अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को देख पाओगे कि हाँ मेरे अंदर ये फियर है, लेकिन इस फियर से मैं लड़ सकती हूँ और इस फियर को मैं रिलीज़ कर सकती हूँ और मैं भी खड़े होकर दिखा सकती हूँ। तो ये जो है एनर्जी आपके अंदर, तो सामने वाले की जो पर्सनैलिटी है ना, सामने वाले से जो भी ट्रिगर मिला है वो ट्रिगर ही, वो सिचुएशन, वो पर्सनैलिटी आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। अगर आपने यहाँ पे उन फियर्स को देखा, अपने अंदर ये चेक किया कि ये इश्यू मेरे अंदर है, मुझे ही यहाँ पे काम करना है, मुझे ही फियर से लड़ना है और मुझे ही जो है यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्थ में आना है, मुझे ही सेल्फ लव में आना है और ज़्यादा। तो जब आप यहाँ पे इस चीज़ को देख लोगे तो जो सामने से परिस्थिति का रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा ना, वो आपको तुरंत ही जो है वहाँ से भी आपका एक हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। आप लेसन ले लोगे और आप ना इजीली अपनी बात भी रख पाओगे, प्लस जहाँ से आपको मोटिवेशन लेना है, मोटिवेशन लेके और आप भी अपने पाथ पे आगे बढ़ जाओगे। तो एक हमको ये जो है सिनेरियो 2-3 विज़न और ड्रीम के थ्रू मिला था, तो हमने वो आपको बता दिया। और एक जो हमें सिनेरियो लगा वो जो है वो डिवाइन फेमिनाइन वो हो सकती है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन के सामने, अब देखो ये ना ये दूसरे ग्रुप की डिवाइन फेमिनाइन होंगी कि इन डिवाइन फेमिनाइन को एक्चुअली हमें ऐसा दिखा कि जैसे ये ना अपनी जर्नी में, ये अपनी जर्नी में जैसे ना काम भी कर रही हैं, ठीक है, लेकिन अभी उस स्टेज पर हैं जैसे कि इनको प्रॉपर टाइम टू टाइम हेल्प की ज़रूरत है ना। कई बार क्या होता है ना, हेल्प की ज़रूरत होती है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन इन डिवाइन फेमिनाइन के सामने ऐसे सिनेरियो आ सकते हैं कि इनको जब इनको ज़रूरत हो इनको हेल्प ना मिले, ऐसा पॉसिबल है कि क्योंकि जो हमें वहाँ दिखा कि ऐसी डिवाइन फेमिनाइन को जब इनको नीड होगी इनको हेल्प रिसीव नहीं होगी, और जब वो हेल्प रिसीव नहीं होगी ये जो है परेशान हो सकती हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे जो है हेल्प क्यों नहीं मिल पा रही है ना। और एक्चुअली ये जिस स्टेज पर है इनको ना बहुत कुछ जानना भी है, बहुत कुछ सीखना भी है और बहुत कुछ गाइडेंस की भी नीड है। अब जब चारों तरफ ये हेल्प के लिए अप्रोच कर सकती हैं, लेकिन होगा क्या कि इनको हेल्प उस समय पर रिसीव डिवाइन के साइड से नहीं रिसीव कराई जाएगी। तो लेकिन इसमें डिवाइन का जो है एक बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइन फेमिनाइन को फिर अपने अंदर
अपने अंदर उस प्रोसेस में डालने की ये प्रक्रिया जो है, प्रोसेस और प्रक्रिया एक ही चीज़ है। यानी कि इन डिवाइन फेमिनाइन को खुद से कनेक्ट करने के लिए ये डिवाइन का एक प्लान है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे आगे इतना बड़ा कुछ क्रिएट करने वाली है। जिन डिवाइन फेमिनाइन की मैं अभी बात कर रही हूँ, ये डिवाइन फेमिनाइन को अभी जब इनको हेल्प रिसीव नहीं होगी, देन ये ना अपने आप से कनेक्ट होंगे। जब अपने आप से कनेक्ट होंगे, इनको एक्चुअली इनको ना याद आएगा कि मेरे अंदर तो इतना कुछ है, मेरे अंदर तो इनका ना एक्चुअली डायरेक्ट यहाँ पे ना डिवाइन से जो है बहुत गहरा कनेक्शन बनने वाला है। और जैसे ही इन डिवाइन फेमिनाइन का ईश्वर से ज़्यादा गहरा कनेक्शन होगा ना, सडन इनके अंदर से कोई ऐसी गूढ़ प्रतिभा या गूढ़ कोई गुण या कोई ऐसी विद्या इनके अंदर से निकलेगी जो इनके पास्ट लाइफ की थी, और वो इतनी यूनिक होगी ना, वो इतनी यूनिक होगी कि इसके द्वारा ये जो है और भी बहुत सारे सोल्स को बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है। अब मुझे नहीं पता ये ऐसी भाई कौन सी सोल है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था जब एक्चुअली वो जो मुझे विज़न दिखा था ना इसके लिए ना, वो इतना इतना कामिंग था कि उन डिवाइन फेमिनाइन की इनर पावर से जो चीज़ क्रिएट हो रही थी ना, वो बाकी जो लोगों के ऊपर जो गिर रहा था, तो वो ना उससे सभी व्यक्ति इतने ज़्यादा पीस फील कर रहे थे, इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे, जैसे ना इनको सब कुछ मिल गया हो। एक इतनी ज़्यादा पीस, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, तो ये वो डिवाइन फेमिनाइन है। तो अभी ऐसी जो मुझे बताइएगा आप लोग, ऐसी कौन सी अभी डिवाइन फेमिनाइन है जो या जब भी ये वीडियो मिलेगी, है ना, क्योंकि टाइमलेस होती हैं ऐसी चैनलिंग्स। तो जब भी ये डिवाइन फेमिनाइन ऐसी परिस्थिति में आए कि उनको चाह के भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप समझ जाना कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने आप को कोसना नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपको अपने अंदर के गुरु से जुड़ जाना है, क्योंकि डियर्स, आप जैसे ही अपने अंदर से जुड़ोगे ना, आपके अंदर से ईश्वर वो खुद एक ऐसा मेंटोर, ऐसा गुरु बाहर निकलवाना चाहते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए काम करने वाला है। और आपके अंदर जैसे ही आप अपने आप से जुड़ोगे, आपके अंदर से वो ऐसा गुण, ऐसी डिवाइन चीज़ें, ऐसी डिवाइन विद्या, ऐसी डिविनिटी, कुछ ऐसी चीज़ निकल के आएगी जो कि बहुत यूनिक होने वाली है। ये आपके पास्ट लाइफ के साधनाओं का असर है और होगा, है ना, साधनाओं का असर है और उसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर से दोगे, और यहाँ पे आप इस तरीके से अपना सोल मिशन करोगे। तो जब भी आपके सामने ऐसी अगर परिस्थिति आती है, तो यहाँ पे होप नहीं खोना है, क्योंकि उस समय हम एक्चुअली अपने आप को निर्बल समझते हैं। हमको लगता है कि अरे हम तो कुछ लायक ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आप, यही समय होता है जब आप अपने अंदर के गुरु से जुड़ते हो ना, तो यहाँ पे आप आगे ना खुद एक ऐसे गुरु में कन्वर्ट हो जाते हो जिसकी एक शब्द, जिसके द्वारा जो चीज़ें निकलती हैं वो भी समाज हित में होती हैं, और लोगों को भी, रास्ता दिखाने वाली लोगों को बहुत ही पीस और हैप्पीनेस, लव एंड लाइट को देने वाली होती है। सो ये बड़ी, दोनों ही एनर्जी एक्चुअली बहुत सुंदर थी। तो मैं इसको चैलेंज तो क्या ही कहूँ, चैलेंज तो ये है, जब आप इसको चैलेंज के तौर पे लोगे तो ये आपके लिए चैलेंज है। हाँ, दिखने में चैलेंज हो सकते हैं, जब हम फेस करते हैं तो भी हमारे लिए हम चैलेंज फील करते हैं कि सपोज़ हमें हेल्प चाहिए, अब हेल्प नहीं मिल रही, हमारे लिए चैलेंज है। सामने से किसी हमसे ताकतवर इंसान से हमको जो है ऐसी चीज़ें रिसीव हो रही हैं, ऐसी बड़ी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे हम थोड़ा सा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, है ना, तो हम कैसे डील करें, तो कैसे अपने आप को खड़ा करें, कैसे अपने सेल्फ लव को बरकरार रखें, तो चैलेंज है ना। तो लेकिन आपके अंदर वो इतनी पावर है कि आप डेफिनेटली इन चैलेंजेस को न सिर्फ अच्छे से क्रॉस करोगे, बल्कि आप अपने से पीछे आने वाले सभी सोल्स को गाइड करोगे और उनके लिए भी एक पीस और हैप्पीनेस का रीज़न बनोगे। सो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट चैनल मैसेज। आई होप कि इससे आपको ज़रूर से कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी। मिले तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, स्टार्टिंग में हमने कह ही दिया है, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, चैनल की मेंबरशिप से हम ज़रूर से कहेंगे कि आप जुड़ें। और बहुत ही मिनिमम जो है एनर्जी एक्सचेंज है, और उससे जो भी सोल जुड़ी हैं उनके जीवन में बड़ा ही चेंज आ रहा है, और बड़े हमको बार बार फीडबैक मिलते भी हैं उनसे, तो हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। और दूसरा, हम ज़रूर आपसे कहेंगे कि जब इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में आपको पर्सनल रीडिंग भी मिल रही है, हर 15 दिन पे आपको इम्पोर्टेंट ऐसी वीडियोस मिल रही हैं जो आप सेशन लेके भी
जो है आपको महंगा पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत ही मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज में आपको इतना सारा कुछ मिले तो आप ज़रूर से ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी फ्री विल है, हम तो बस आपके लिए एक सेवादार के तौर पे खड़े हैं। तो बाकी बस आप बस हमें मोटिवेट कीजिए, और बाकी तो हम डिवाइन विल में काम कर ही रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए। नमस्ते, राधे राधे, राम राम, जय सिया राम।